अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है विजुअल बेसिक का, जिसमें हम लूप्स पढ़ेंगे। अब ये एक कंप्लीट वीडियो बनाई गई है पूरे चैप्टर की, जिसमें सारे लूप्स जो हम विजुअल बेसिक्स में आते हैं वो हमने स्टडी करने हैं। अब ये एक लेंथी वीडियो होगी। आप इसको पार्ट्स में भी डिवाइड करके देख सकते हैं, चाहे आप एक ही दफ़ा देख सकते हैं। लेकिन कुछ लूप्स की समरी दी गई है, कुछ लूप्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन कंप्लीट चैप्टर जो है वो इसी एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो हमारे आज के जो मेन टॉपिक्स होंगे वो लूपिंग स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक में लूपिंग स्ट्रक्चर कौन से हैं, और उसमें हमारे पास वाइल डब्ल्यू एंड लूप होगा, डू लूप्स होंगे, फॉर नेक्स्ट लूप होगा, और फिर कुछ नेस्टेड लूप्स होंगे। हम इनकी सारों की एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली जो भी नई वीडियो हैं उनको भी आप लाजमी देख सकें। सबसे पहले ज़रा प्रीवियस चैप्टर का रीकैप लेते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने ड्यूरिंग क्लासेस में हमने देखा था कि हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर हमने कहा था कि ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे या स्किप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। आप एक कंडीशन लगाओगे, वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब उसमें सर्टेन स्ट्रक्चर्स आए थे, इफ देन स्टेटमेंट आई थी, आपके पास इफ देन एल स्टेटमेंट थी, फिर हमने इफ देन एल्स इफ, या जिसको हम एक्सटेंडेड इफ भी पढ़ते हैं, वो भी हमने देखा था। और फाइनली हमने डिफरेंट डिजाइन ऑफ सेलेक्ट के स्ट्रक्चर देखे थे। अब इनका रीकैप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा लूप्स का चैप्टर है वो बेस करता है कंडीशनल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स कंडीशनल स्ट्रक्चर्स नहीं समझ हैं तो पहले आप उनकी वीडियोस देखें, उनको समझें, और फिर आप जंप करें लूप्स वाले पे। लेकिन ये वीडियो ज्यूम ये करिए कि आपको कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में सारी डिटेल ऑलरेडी पता है। सबसे पहले हम लूप को डिफाइन करते हैं कि लूप होता क्या है। लूप हम कहते हैं स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट्स और रिपीट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अनटिल स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। हम ये कह रहे हैं कि लूप हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसा मैजिक बॉक्स होगा जो एक स्टेटमेंट होगी या मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, उनको एग्जीक्यूट करेगा, ये रिपीट करेगा, उस वक्त तक रिपीट करता रहेगा, उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिल जाती। जैसे कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर हमने किसी स्टेटमेंट को 5 दफ़ा चलाना है तो जब तक 5 दफ़ा वो पूरी नहीं होगी आपकी वो स्टेटमेंट रिपीट होती रहेगी। ठीक है, या अगर आपने फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी जब तक यूज़र एक पासवर्ड अपना ठीक एंटर नहीं करता आप उसे दोबारा पूछते रहो, तो ये क्या है, ये आपके पास एक लूप हमारे पास आ जाएगा। अब लूप्स को हम रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये नाम इनके इंटरचेंजेबली यूज़ होते रहते हैं। बाज़ लोकेशन पे, बाज़ जगह पे बुक्स में रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स लिखा होगा, बाज़ पे आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स लिखा होगा। ये स्टेटमेंट्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो हम लूप ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लूप हमने यूज़ कब करने हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इस प्रोग्राम में जो है वो लूप यूज़ होंगे। तो उसके लिए कुछ दो चार हिंट्स हैं। ये है कि अगर तो आपके प्रोग्राम में ऐसी स्टेटमेंट्स हों या ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिसमें आपको एक कोई लिस्ट या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करने हैं, जैसे अगर आपको इवन नंबर चाहिए 0 2 4 6 8 10, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लूप यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने नेचुरल नंबर जनरेट करने हैं, या आपने 100 तक या 1000 तक काउंटिंग करनी है, तो उसके लिए आप लूप यूज़ करेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि आपने कोई स्टेटमेंट को रिपीट करना होगा मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि आपने हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है 10 दफ़ा। ठीक है, तो अब अगर आप 10 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं, आपने प्रिंट हेलो वर्ड तो लिख दिया, अब एक दफ़ा आपने लिखा है तो वो एक दफ़ा प्रिंट होगा। अब अगर आप लूप नहीं यूज़ कर रहे और आप 10 दफ़ा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर देते हो प्रिंट हेलो वर्ड की, तो वो प्रिंट तो 10 दफ़ा हो जाएगा, लेकिन वो आपकी एक स्टेटमेंट आपने 10 दफ़ा कॉपी पेस्ट की हुई रिपीट कर दी है, मैनुअली रिपीट की है। ठीक है, अब 10 दफ़ा करने में इशू कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आएगी जब आपने उसी स्टेटमेंट को 1000 दफ़ा रिपीट करना है। अब अगर 1000 दफ़ा करना है तो आप 1000 दफ़ा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इवन के 1000 दफ़ा भी आप किसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट चेंज हो के वो 10,000 दफ़ा हो जाती है, तो 10,000 दफ़ा आप एक ही स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। वो कोई सोल्यूशन जो है वो आपका लॉजिकल नहीं बनेगा, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो हम लूप्स यूज़ कर लेंगे। फिर इवन कि ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई एक एक्शन मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है कि आपने 100 स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट लेने हैं, तो उसके लिए भी आप इनपुट बॉक्स की स्टेटमेंट जो है वो 100 दफ़ा नहीं लगा सकते।
अगर आप 100 दफ़ा लगाओगे तो वो भी आपको क्या है, आपके पास एक इलॉजिकल सोल्यूशन हो जाएगा। फिर इसी तरह आप अगर 100 की बजाय 1000 हो जाते हैं या 10,000 हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर लूप लगा लेना चाहिए। ये क्या है, ये आपके कुछ सर्टेन एक रूल्स हैं, ये सर्टेन हिंट्स हैं, जब आप जिनको यूज़ करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको लूप यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी आपकी लॉजिक पे डिपेंड कर सकता है कि इस लॉजिक में आपकी अगर कुछ स्टेटमेंट रिपीट हो रही है बार बार, तो आप उसको लूप के अंदर इंक्लूड कर दो। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि हमारे पास लूप हैं कौन कौन से, और हम उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं या हम उनको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं विजुअल बेसिक में। तो पहले हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स आप समझ लें कि लूप्स के कंपोनेंट्स कौन से होंगे। अब लूप के बेसिक दो कंपोनेंट्स होंगे और हर लूप में हम यही दो कंपोनेंट्स बार बार डिस्कस कर रहे होंगे। पहला कंपोनेंट आपके पास क्या है, लूप कंट्रोल वेरिएबल। लूप कंट्रोल वेरिएबल आपका यूज किया जाएगा ये चेक करने के लिए, ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या आपका लूप चलना भी चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ठीक है, इसको हम अदर वर्ड्स में कंडीशन भी बोल रहे होंगे कि क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है कि हमने लूप चलाना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है हमने लूप नहीं चलाना। अदर केस भी हो सकते हैं आपके। तो लूप कंट्रोल वेरिएबल आपका, या जिसको हम कंडीशन भी बोल रहे होंगे, ये आपका पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट आपका लूप बॉडी हो सकता है। लूप बॉडी क्या होगा कि वो स्टेटमेंट्स होंगी, या एक स्टेटमेंट हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जो आपकी रिपीट होंगी हर दफा जब भी आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। जब भी आपका लूप रिपीट होगा, वो आपकी स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही होंगी, उसको हम लूप बॉडी बोलेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो लूप की टाइप आती है विजुअल बेसिक में, वो वाइल डब्ल्यू एंड है। अब वाइल डब्ल्यू एंड को डिफाइन हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि वाइल डब्ल्यू एंड लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं, वाइल है, कंडीशन है और ट्रू है। हम ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये लूप आपका क्या करता है, ये एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है, ये एग्जीक्यूट करता रहता है वाइल, जब तक गिवन कंडीशन, जो भी आपने कंडीशन दी होगी वो ट्रू रहती है। जब तक आपकी दी गई कंडीशन ट्रू है, ये लूप उन स्टेटमेंट्स को, ये लूप बॉडी को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब अगर इसके सिंटेक्स पे गौर करें तो आप ये देख सकते हैं कि वाइल है आपके पास, कीवर्ड है आपके पास, आगे कंडीशन, आप जो भी कंडीशन आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे आप इफ एल्स में करते थे, इफ देन में करते थे, वो ही आपकी यहाँ पे भी कंडीशन आ जाएगी। अब कंडीशन आपकी चेक होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आप लूप की बॉडी में आ गए, आपने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी। उसके बाद आप डब्ल्यू एंड पे गए, डब्ल्यू एंड से आपने बाहर नहीं जाना, आपने वापस कंडीशन पे चले जाना है। अब कंडीशन पे आपके फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फिर ट्रू है तो आप फिर लूप की बॉडी में आ जाओगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, फिर डब्ल्यू एंड के थ्रू होते हुए आप वापस चले जाओगे। आप फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं कि कंडीशन आपके पास, कंडीशन हमने पढ़ा हुआ है कि हम कंडीशन के लिए एक डायमंड शेप यूज करते हैं। अब डायमंड शेप को हमने ये देखा था कि उसमें आपके पास एक इनपुट और दो आउटपुट होंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि कंडीशन है, अब कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आप किधर आ जाओगे, आप लूप बॉडी में आ जाओगे, या जो आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो आप सारी एग्जीक्यूट करोगे। वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप वापस जा रहे हो कहाँ पे, कंडीशन पे। अब दोबारा कंडीशन चेक करोगे कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो आप फिर लूप बॉडी में आ गए और फिर आप वापस कंडीशन पे जाओगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप बाहर आ जाते हो लूप से, और लूप के बाद की जो भी स्टेटमेंट्स होगी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब अगर आप गौर करें, अगर आप रिवाइज करें, तो ये आपको जो स्टेटमेंट या फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, ये आपको इफ स्टेटमेंट के जैसे नजर आ रहा होगा। इस स्टेटमेंट भी हमने ऐसे कंडीशन लगाई थी, ऐसे ट्रू फॉल्स आउटपुट निकाले थे, और ऐसे ही हमने एक स्टेटमेंट्स का ब्लॉक बनाया था। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि उसमें यह था कि अगर कंडीशन ट्रू है, वो आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, लेकिन वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आप क्या करते थे, आप कंडीशन वाले पोर्शन से, वो स्ट्रक्चर से ही बाहर आ जाते थे, आप वापस नहीं जाते थे कंडीशन पे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कंडीशन पे वापस जा रहे हो। तो ये क्या है, ये मेजर डिफरेंस है इसमें और उसमें। अब वापस जाने से आपका क्या होगा, ये आपकी स्टेटमेंट या कंडीशन फिर से रिपीट होती रहेंगी। तो ये क्या है, ये आपका वाइल डब्ल्यू एंड लूप है डेफिनेशन और सेंटेंस के हिसाब से। अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले एक एग्जांपल है। एग्जांपल हमारे पास प्रोग्राम क्या हो सकता है कि हमने हेलो वर्ड जो है वो 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाने का क्या मतलब है, 5 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाने का मतलब है कि आपने प्रिंट की स्टेटमेंट 5 दफ़ा हेलो वर्ड में डालनी है। अब 5 दफ़ा कह दिया, अब कहेंगे कि सर जी पहला सोल्यूशन तो ये है कि हम 5 दफ़ा प्रिंट
स्टेटमेंट लिख लें हेलो वर्ल्ड की तो प्रिंट तो हो जाएगा, ये 6 दफ़ा कर ले तो 6 दफ़ा हो जाएगा। लेकिन अब वो 6 से अगर मैं 60 कर दूं, ये 600 कर दूं, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम वो सोल्यूशन लूप के थ्रू देख रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको नाम हमने दिया n। n आपका एक इंटीजर है, n को हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है 0, ठीक है। अब हमने आगे कंडीशन क्या लगाई है, while n लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि जब तक n की वैल्यू 5 से छोटी है या उसके बराबर है, आपने लूप की बॉडी में चले जाना है और लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर देनी है, और फिर उसके बाद डब्ल्यू एंड से आपने वापस आ जाना है फिर कंडीशन पे, और आपने ये चलाते रहना जब तक आपकी n की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती, ठीक है। अब सबसे पहले n की वैल्यू 0 आई, कंडीशन चेक हुई 0 लेस देन इक्वल टू 5। अब आपको पता है कि 0 आपका 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू हुई है तो आप किधर आ गए, आप हेलो वर्ल्ड वाली स्टेटमेंट पे आ गए, प्रिंट स्टेटमेंट पे आ गए, ये लूप बॉडी में चले गए। अब लूप बॉडी में प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया आपने, आपको आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड नजर आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, n में +1 कर दिया, n इज इक्वल टू n प्लस वन का मतलब है कि n की वैल्यू में +1 किया। अब n की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, पहले 0 थी अब 1 हो गई है। डब्ल्यू एंड से आप वापस गए, किधर गए, वाइल पे। अब वाइल कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन क्या चेक हो रही है, 1 लेस देन इक्वल टू 5। अब 1 भी हमें पता है कि 5 से छोटा होता है, तो इसका मतलब है ये भी ट्रू है, तो फिर हम लूप की बॉडी में आ गए। अब हमने हेलो वर्ड फिर प्रिंट करवा दिया, अब 2 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। हमने n में +1 किया, 2 होगी n की वैल्यू, फिर वापस गए, 2 लेस देन 5 चेक हुआ कंडीशन में, ये भी छोटा होता है आपके पास, 2 आपका 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू हुई, आप फिर प्रिंट पे आ गए, फिर हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, 3 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। आपने n+1 किया, n+1 ने क्या किया, n में +1 करके इसको 3 कर दिया, फिर आप वापस गए, 3 भी छोटा होता है, फिर आपने प्रिंट किया, 4 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, n की वैल्यू में आपने 4 कर दिया, फिर आप वापस गए, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, फिर आपका प्रिंट हो गया हेलो वर्ड। अब ये 5 दफ़ा आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है, n इज इक्वल टू n+1 आपने किया तो n की वैल्यू आपकी 5 हो गई। अब फिर वापस आप गए, 5 लेस देन इक्वल टू 5। अब 5 हमने कंडीशन रखी हुई है कि क्या 5 5 से छोटा है या उसके बराबर है, तो हमें पता है कि 5 छोटा तो नहीं है लेकिन उसके बराबर जरूर है, तो कंडीशन ये भी ट्रू है। तो आपने प्रिंट हेलो वर्ड किया, हेलो वर्ड प्रिंट आपका छठी दफ़ा हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो गया, और फिर n इज इक्वल टू n+1 ने क्या किया, उसको 6 कर दिया। अब 6 से जब आप वापस जाएंगे वाइल n लेस देन इक्वल टू 5 पे, तो आप चेक आपकी n की वैल्यू क्या हो रही है, 6। क्या 6 5 से छोटा है, नहीं, 6 5 से छोटा नहीं होता, ये फॉल्स होगी, तो आप क्या कर गए, आप लूप से बाहर आ गए। अब आप एंड सब वाली लाइन पे आ गए जो कि वही उसके बाद स्टेटमेंट है। तो हेलो वर्ड आपका कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ था, 6 दफ़ा। अब वो आपको राइट साइड पे आउटपुट में नज़र भी आ रहा है कि आपका 6 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, किस पे, आपका वो फॉर्म पे आपका प्रिंट हो गया है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक वाइल डब्ल्यू एंड लूप था जिसकी एग्जाम्पल हमने देखी, अगर हमने 6 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाना था। अब देखिए, अगर आपने इसे ज़्यादा दफ़ा करवाना होता, आपने अगर 10 दफ़ा करवाना होता, तो आपको क्या करना था, आपको सिर्फ कंडीशन चेंज करनी थी, n लेस देन इक्वल टू 9 लिखना था, क्योंकि आप 0 से शुरू कर रहे हैं। अगर आप 1 से शुरू कर रहे होते तो आप 10 लिख देते, ठीक है। अगर आप 1 से शुरू कर रहे होते n को, तो आपकी 10 दफ़ा कहाँ तक जाना था, n लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अगर आपने 100 दफ़ा करना होता और आप 1 से शुरू करते, तो आप इसको 100 कर देते कंडीशन को। सो आप जस्ट एक नंबर चेंज कर रहे हो। आपकी लूप की जो स्टेटमेंट्स हैं प्रिंट हेलो वर्ड की, जो कि हमारा मेन टारगेट था कि हमने अगर एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट करना हो तो हम लूप यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हेलो वर्ड एक दफ़ा लिखी है, लेकिन रिपीट कितनी दफ़ा हुई है, वो 6 दफ़ा, ठीक है। अब यही मैं 6 की बजाय 600 भी करना होता, तो मुझे सिर्फ एक नंबर ही चेंज करना था, आपका हेलो वर्ड 600 दफ़ा प्रिंट हो जाना था। तो ये क्या है, ये आपका वाइल डब्ल्यू एंड लूप है, जो कि आपको हेल्प आउट क्या कर रहा है, आपको स्टेटमेंट्स को रिपीट करने की आपको हेल्प कर रहा है। अब हमारे पास दूसरा लूप है, लूप वही है वाइल डब्ल्यू एंड। हम इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमने क्या करने हैं, फर्स्ट 10 इवन नंबर जनरेट करने हैं। अब फर्स्ट 10 इवन नंबर कौन से हैं, आपके 0 से लेके 18 तक, ठीक है। अगर हम 0 को भी इवन नंबर काउंट करते हैं तो 0 से लेके 18 तक हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, वो टोटल 10 हमारे पास बन जाते हैं। अब हमने क्या किया, हमने n इज इक्वल टू 0 किया। 0 का n इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम n को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। डू वाइल
सॉरी यहाँ पे वाइल आपका होगा, वाइल डब्ल्यू एंड होगा, ये नेक्स्ट लूप की एग्जांपल यहाँ पे आ गई है। तो आपकी कंडीशन क्या होगी, वाइल एन लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। एन लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब है कि आपका लूप कब तक चलना है, जब तक एन की वैल्यू 9 से छोटी है या उसके बराबर है। फिर आप प्रिंट क्या करवा रहे हो, 2 इंटू एन, 2 को एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो और एन में +1 कर रहे हो पिछली स्लाइड की तरह, और आप क्या कर रहे हो, डब्ल्यू एंड से वापस जा रहे हो। अब अगर आप ये गौर करें कि पहली दफ़ा जब n की वैल्यू 0 आई, 0 लेस देन 9, कंडीशन ट्रू हुई, तो प्रिंट क्या होगा, 2 इंटू 0 0, 0 आपका प्रिंट हो गया, n में +1 हुआ, n की वैल्यू 1 हो गई। आप घूम के वापस लूप पे गए, 1 लेस देन 9 होगा, वो भी ट्रू है। आपने अब प्रिंट क्या करना है, 2 इंटू एन, एन की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 आपका प्रिंट हो गया। फिर आपकी एन की वैल्यू 2 होगी, आप वापस गए, आपका 2 लेस देन 9 चेक हुआ, वो भी ट्रू है, तो आपका प्रिंट क्या होगा, 2 इंटू 2 4 आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह आपकी एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर आपका नेक्स्ट टाइम 2 इंटू 3 6 प्रिंट होगा, और ये ऐसे ही चलता जाएगा जब तक आपकी एन की वैल्यू 9 से छोटी है जो उसके बराबर है। लास्ट टाइम आपका n लेस देन n जो वैल्यू 9 है, तो 9 लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू होगा, 2 इंटू 9 18 प्रिंट हुआ, n की वैल्यू +1 होकर 10 हो गई। 10 होने के बाद आप डब्ल्यू एंड से फिर वापस गए, वापस जाते ही आपकी वैल्यू क्या चेक हुई, आपकी वैल्यू चेक हुई 10 लेस देन इक्वल टू 9। अब ये फॉल्स है। अब फॉल्स होने से क्या आपका होगा, आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आप लूप से बाहर आ गए। तो आप देख रहे हैं कि 0 से 18 तक ही आपके नंबर प्रिंट हुए हैं। अब अगर यही आपने इवन नंबर 100 पहले 100 प्रिंट करवाने होते तो आपको एक सिर्फ कंडीशन चेंज करनी थी n लेस देन इक्वल टू वाली। आपकी वो एक कंडीशन चेंज करने से आपका यही आपका क्या हो जाना था, आपका लूप जो है वो 100 नंबर्स के लिए चल जाना था। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास इवन नंबर जनरेट करने कितने आसान हो जाते हैं। इसी तरह आप और भी नेचुरल नंबर्स हो जाएं या होल नंबर्स हो जाएं, या आपने हमने जो स्टार्ट में देखा था कि लूप कब यूज़ करना है, जब आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करना है। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आपको नज़र आ रहा है 0 2 4 6 8। तो आप जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने वाइल डब्ल्यू एंड लूप यूज़ कर लिया, या हमने कोई भी लूप हम यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ तक जो था वो वाइल डब्ल्यू एंड लूप था। अब अगर आपको वाइल डब्ल्यू एंड लूप समझ आ गया है तो बाकी जितने भी लूप्स हैं वो समझने मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट आपको किससे लेना है, कंसेप्ट आपको वाइल डब्ल्यू एंड लूप से लेना है। आपको समझना इससे है कि लूप काम कैसे करता है आपका, ठीक है। आप इसमें ही इन एग्जांपल्स में आप डिफरेंट कंडीशन चेंज करें, स्टार्ट वैल्यू चेंज करें, एन इज इक्वल टू कुछ समथिंग और दें, एन इज इक्वल टू n+1 में वैल्यू चेंज करें, एन लेस देन इक्वल टू जो कंडीशन है आपकी वो चेंज करें। आप डिफरेंट प्रैक्टिस जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इन्हीं प्रोग्राम्स को डिफरेंट वे में आप क्या करो, आप कंडीशन चेंज करो, लूप्स को चेंज करो, तो आप आउटपुट चेक करते जाओ। आपने समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए लूप्स का, आपने वाइल डब्ल्यू एंड लूप को पहले बेसिकली समझ लेना है। आपको जब इसकी वर्किंग समझ आ जाएगी तो आपने फिर जंप करना है नेक्स्ट लूप्स पे, फिर वो आप नेक्स्ट लूप्स जो होंगे वो सिंटेक्स आपके समझने वाले रह जाएंगे। वर्किंग सारे लूप्स की एक जैसी ही होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट लूप आता है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप भी आपका बेसिकली बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका डब्ल्यू वाइल डब्ल्यू एंड था। तो डेफिनेशन भी दोनों की सेम है कि डू वाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेंस ट्रू। सो हमारे पास डू वाइल लूप क्या कर रहा है, ये भी उसी तरह कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो चला देगा, अदरवाइज वो बाहर आ जाएगा। तो सिंटेक्स सिर्फ डिफरेंस है वाइल डब्ल्यू एंड से, बाकी कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, वर्किंग सारी दोनों की सेम है। कि आपका सिंटेक्स में डू वाइल आ गया कि डू वाइल के कंडीशन चेक करो, और कब जब तक कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट चलाओ, और फिर लूप से वापस आप क्या हो जाओ। वहां पे आपका वाइल डब्ल्यू एंड था, यहाँ पे आपके कीवर्ड डू वाइल और लूप यूज हो रहे हैं। फ्लो चार्ट भी इसका एग्जैक्टली सिमिलर है किससे, आपका वाइल डब्ल्यू एंड से। सो अगर आपने वाइल डब्ल्यू एंड नहीं समझा अभी तक, या अगर आपने उसकी वीडियो का पार्ट नहीं देखा, तो आप स्टार्ट में जाके वाइल डब्ल्यू एंड से स्टार्ट करें और उसको पहले आप उसकी वर्किंग एग्जाम्पल के साथ समझें। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें डू वाइल लूप की, तो ये आपकी एग्जांपल एग्जैक्टली सिमिलर है किससे, वाइल डब्ल्यू एंड से। हमने एग्जांपल वही यूज की है जो वाइल डब्ल्यू एंड के लिए की थी, ताकि आपका पैटर्न एक सेम आपका कंटिन्यू होता रहे। तो आप ये देख रहे हैं कि एन की वैल्यू भी वही है, स्टार्टिंग 0 है, कोड एग्जैक्टली सिमिलर है, सिवाय किसके कि हमने यहाँ पे जो लूप यूज किया है वो वाइल डब्ल्यू एंड की जगह डू वाइल लूप यूज कर लिया है। वर्किंग सेम है कि आपकी कंडीशन पहले चेक हुई, एन की वैल्यू 0 थी तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, लूप की बॉडी में आ गए, हेलो वर्ड प्रिंट किया आपने, एन में +1 किया,
एन की वैल्यू 1 होगी, लूप से आप फिर वापस कंडीशन पे चले गए, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, फिर आप n प्लस 1 करके n की वैल्यू में 2 हो गया। तो अब ये लूप भी आपका ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपकी n की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती। तो जब n की वैल्यू 6 होगी तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स होगा, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे, एंड सब पे आ जाओगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आउटपुट भी सेम है, आपका हेलो वर्ड कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है, 6 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो दोनों में आपने देखा कि डिफरेंस कोई भी नहीं है सिवाय सिंटेक्स के। तो आप वो लूप यूज़ करो या ये लूप यूज़ करो, इसमें कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अब दूसरी एग्जांपल भी देखो, तो दूसरी एग्जांपल भी हमने वही ली है, इवन नंबर्स वाली। फर्स्ट 10 इवन नंबर जनरेट करने थे हमने, लेकिन हमने इसमें लूप यूज़ कौन सा किया, हमने डू वाइल लूप यूज़ कर लिया। आप कोड को देखें तो लॉजिक सेम है, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट सिंटेक्स चेंज हो गया है, वाइल डबल एंड से डू वाइल लूप आ गया है। तो आउटपुट भी आपकी एग्जैक्टली सिमिलर है जो हमने वाइल डब्ल्यू एंड में पढ़ी थी। तो वर्किंग भी दोनों की क्या है, वर्किंग भी दोनों की सिमिलर है, इसलिए मैं इसकी वर्किंग की डिटेल में नहीं जा रहा। अब वर्किंग की डिटेल आप किस से समझ सकते हो, आप जो प्रीवियस वाइल डब्ल्यू एंड है वहां से आप समझ सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डू अनटिल लूप। अब डू अनटिल लूप आपका जरा सा डिफरेंट हो जाता है डू लूप वाइल से, जो आपने हमें प्रीवियस पढ़ा है डू वाइल लूप या वाइल डब्ल्यू एंड से जरा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है कि ये लूप भी करेगा तो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ही। डू वाइल लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स फॉल्स। अब ये काम ये भी वही कर रहा है, ठीक है। आपका डू अनटिल लूप क्या कर रहा है, डू अनटिल लूप भी वही काम कर रहा है आपका जो डू वाइल लूप आपका कर रहा था। फर्क क्या है कि ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। ये रिवर्स हो गया अब आपका, कि वो लूप आपका क्या चेक करता था, कंडीशन ट्रू चेक करता था जो आपका वाइल डब्ल्यू एंड या डू वाइल लूप था, कि जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है आपका लूप चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगी लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपका लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। सो कंडीशन आपकी रिवर्स हो जाती है इसमें एज कंपेयर टू आपका जो डू वाइल लूप था। सो हम अगेन अगर आप सिंटेक्स देखें तो डू अनटिल कंडीशन स्टेटमेंट्स लूप। सो डू अनटिल कीवर्ड हो गए, कंडीशन आपकी आगे आ गई, स्टेटमेंट्स आ गई और लूप आपके आ गया। लूप से आप वापस डू अनटिल पे जाओगे। अगर आप इसको जरा रीड आउट करो तो ये ऐसे चलेगा कि डू अनटिल कंडीशन, के चलाओ जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो हम इसको रीड आउट क्या कर रहे हैं कि अनटिल जब तक नहीं होती कंडीशन ट्रू तो आप लूप को चलाते रहो। सो अदर वर्ड्स में हम ये कह रहे हैं कि जब तक कंडीशन फॉल्स है आप चलाते रहो लूप को। सो ये क्या हो जाता है, कंडीशन आपकी सिर्फ रिवर्स होगी, बाकी सारी वर्किंग इसकी भी सेम रहती है एज कंपेयर टू आपका जो डू वाइल लूप है या वाइल डब्ल्यू एंड लूप है। सो आप क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कंडीशन, कंडीशन अब अगेन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर आप फ्लो चार्ट गौर करें तो फॉल्स अगर है तो आपने लूप की बॉडी में आ जाना है, ट्रू के लिए नहीं आना। क्योंकि आप डू अनटिल यूज कर रहे हो तो फॉल्स है तो आपने लूप की बॉडी में आ जाना है, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करनी है और आपने फिर से क्या करना, आपने फिर से वापस चले जाना, कहां पे, आपने कंडीशन पे वापस चले जाना। अब अगेन आप चेक करोगे कि क्या ट्रू है या फॉल्स है। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो आप लूप से बाहर आ जाओगे, कि जैसे कंडीशन ट्रू होती है आपने लूप से बाहर आ जाना है। अदरवाइज आपने क्या करना, आपने फॉल्स है तो फिर से लूप की बॉडी में चले जाना है। तो लूप की कंडीशन रिवर्स है, बाकी वर्किंग सारी इसकी सेम है। अब आप एग्जांपल भी देख सकते हैं डू अनटिल लूप की। तो एग्जांपल भी एग्जैक्टली सिमिलर हमने यूज की है, हेलो वर्ड प्रिंट करवाने वाली 6 दफे ही हमने हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। हमने एन जीरो से ही स्टार्ट किया, इसमें भी हम प्रिंट हेलो वर्ड की स्टेटमेंट भी यूज कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन भी सेम है। जस्ट आप अगर गौर करें तो डिफरेंस किस में आया है, कंडीशन में डिफरेंस आया है। हम क्या कर रहे हैं, एन ग्रेटर देन 5 हमने कर दिया, उसमें कंडीशन क्या थी, एन लेस देन इक्वल टू 5। कि जब तक उसमें यह था कि जब तक n की वैल्यू 5 के बराबर या छोटी है चलाते रहो। यहां पे हम कह रहे हैं कि जब तक n की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होती आप क्या करो, आप चलाते रहो, ठीक है। अब आपकी सबसे पहले 0 आ गया, हम चेक कर रहे हैं कि क्या 0 5 से बड़ा है। अब हमें पता है कि बड़ा नहीं है तो फॉल्स है। अब फॉल्स होगा तो आपने लूप के अंदर आ जाना है। सो आप देख रहे हैं कि हम इस दफा फॉल्स के लिए लूप के अंदर आए हैं, क्योंकि 0 5 से छोटा होता है। ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई, हम लूप के अंदर आ गए, हेलो वर्ड प्रिंट करवाया हमने और हमने क्या किया, हमने
n+1 कर दिया। अब n की वैल्यू 1 हो गई, लूप से हम वापस गए, कहाँ पे गए, हम फिर डू अनटिल पे गए। अब 1 लेस देन 5 चेक कर रहे हैं, हम ग्रेटर देन 5 चेक कर रहे हैं, क्या एक 5 से बड़ा होता है? जी हमें पता है कि वो 5 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स हो गई, फॉल्स हुई तो हम लूप के अंदर आ गए, फिर हेलो वर्ड प्रिंट करवाया, n की वैल्यू 2 कर दी, फिर हम वापस चले गए, 2 भी ग्रेटर देन 5 नहीं होता, फिर प्रिंट करवाया, ऐसे 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए हम चेक करते हैं कि क्या 5 5 से बड़ा होता है, हमें पता है कि 5 5 से बड़ा नहीं होता, ये भी फॉल्स है। तो हम लूप के अंदर आ गए, लूप की बॉडी में आ गए, हमने हेलो वर्ड प्रिंट किया और n में +1 कर दिया। अब n+1 करने से n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो हम वापस जब गए तो 6 ग्रेटर देन 5 हम चेक कर रहे हैं कि क्या 6 5 से बड़ा है। हाँ जी 6 5 से बड़ा होता है। अब कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब कंडीशन के ट्रू होते ही हमने क्या करना है, हमने लूप से बाहर आ जाना। तो हमने देखा कि आउटपुट सेम है, 6 दफ़े प्रिंट हुआ, लेकिन इस दफ़ा हम कंडीशन के फॉल्स होने पे चला रहे थे, कंडीशन के ट्रू होने पे हम एक्सेप्ट कर रहे थे, बाहर आ रहे थे। लेकिन अदर लूप्स में हमने ये देखा डू वाइल लूप में कि हम कंडीशन के फॉल्स होने पे बाहर आते थे, ट्रू होने तक हम एग्जीक्यूट करते रहते। तो ये दोनों में क्या हो गया, दोनों में एक डिफरेंस आ गया। अब दूसरी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल भी अगेन एग्जैक्टली सिमिलर है, आउटपुट भी आपकी सिमिलर होगी, इवन नंबर्स वाली। पहले 10 इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, एन स्टार्ट भी 0 से हो रहा है, प्रिंट की भी वही स्टेटमेंट है, n इज इक्वल टू n+1 भी वही है। लेकिन फर्क क्या आया है, फर्क आपके पास सिर्फ ये आया है कि आपने डू अनटिल n लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर दिया, कि आपने कंडीशन को रिवर्स कर दिया है। कि पहले हम क्या करते थे कि n लेस देन इक्वल टू 9 था, कि जब तक n की वैल्यू 9 से या 9 के बराबर है, 9 से छोटी है या 9 के बराबर है, लूप को चलाते रहो। जैसे ही 9 से बड़ी होती जाए आपने लूप से बाहर आ जाना है। अब 9 से बड़ी क्या होती है, 10 होती है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें रिवर्स कर रहे हैं कि जब तक n की वैल्यू 10 के से बड़ी या 10 के बराबर नहीं होती, आपने क्या करना, आपने लूप को रिपीट करते रहना है। तो पहले n की वैल्यू 0 आई, 0 ग्रेटर देन 10 हमने चेक किया कि क्या 0 10 से बड़ी है, ये बराबर है उसके, नहीं जी हमें पता है कि नहीं है, फॉल्स होगी कंडीशन। कंडीशन फॉल्स हो तो हमने किधर जाना है, लूप की बॉडी में। तो हमने प्रिंट क्या किया, हमने प्रिंट किया 2 इंटू एन। तो 2 इंटू 0 0 प्रिंट हो गया, n में +1 किया तो n की वैल्यू 1 होगी। हम वापस गए, वापस 1 ग्रेटर देन 10 चेक किया, ये भी हमें पता है कि 1 भी जो है हमारा 10 से बड़ा नहीं होता। तो हम फिर लूप के अंदर आ गए हैं, हम इसी तरह चलाते रहेंगे। लेकिन जैसे n की वैल्यू 10 होगी, 10 वापस हम जब जाएंगे तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हम चेक करें, तो n की वैल्यू 10 है, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हम चेक करें कि क्या n की वैल्यू 10 से बड़ी है या उसके बराबर है। अब हमें पता है कि n की वैल्यू 10 जो है वो 10 से बड़ी तो नहीं होती, लेकिन उसके बराबर जरूर होती है। तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन आपकी अब ट्रू हो गई है। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई है तो आपका लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, आप लूप से बाहर आ गए। तो आपका आउटपुट अगेन सिमिलर है, वही है, लेकिन इस दफा भी हमने फॉल्स होने पे लूप को टर्मिनेट किया है। तो ये हमारे पास क्या था, ये डू लूप में दूसरा टाइप ऑफ लूप था। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास जो डू लूप में आता है वो डू लूप वाइल है। अब डू लूप वाइल आपका अगेन एग्जैक्टली सिमिलर है किसके, डू वाइल लूप के। ये भी वैसे ही, डेफिनेशन भी आप देखें तो डेफिनेशन भी हमने वही लिखी है जो हमने डू वाइल लूप की लिखी थी, कि डू लूप वाइल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेंस ट्रू। तो डेफिनेशन तो सेम होगी कि जब तक कंडीशन ट्रू है लूप को चलाते रहो। लेकिन इसमें और डू वाइल लूप में फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि इसमें आपके पास लूप की बॉडी पहले आएगी, कंडीशन बाद में आएगी। ठीक है, क्या हम फर्क पढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप फ्लो चार्ट भी देखें तो लूप की बॉडी पहले आ रही है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि अगर आपकी स्टार्ट में कंडीशन ही फॉल्स है तो आपका ये लूप फिर भी एक दफा चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए कंडीशन पे आ रहे हैं, हमने लूप की बॉडी पहले एग्जीक्यूट करनी है। तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन चेक करनी है, तो फिर अगर पहले भी कंडीशन फॉल्स थी पर स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो इसलिए ये लूप आपका एक दफा जरूर चलता है, बेशक पहले भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो। तो सिंटेक्स अगर आप देखें तो डू हमारे पास कीवर्ड है, अगेन सेम कीवर्ड है, स्टेटमेंट्स आ गई,
लूप वाइल कंडीशन, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने अगेन कंडीशन लगाई है वाइल के साथ, लेकिन हमने लूप के एंड पे लगा दी है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट भी अगर आप देखें तो पहले बॉडी एग्जीक्यूट हुई, बॉडी से होते हुए हम किधर गए, कंडीशन पे। अब कंडीशन अगेन एक इनपुट दो आउटपुट होंगी, एक इनपुट एरो हम कंडीशन पे आ गए। अब आउटपुट क्या होगी, एक ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब अगर ट्रू है आपकी कंडीशन तो आपने किधर वापस जाना है, लूप की बॉडी पे। फिर से आप बॉडी एग्जीक्यूट करोगे और फिर से कंडीशन पे आओगे। अब अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपने लूप से बाहर आ जाना है, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने किधर जाना, आपने वापस चले जाना है। अब आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आपकी अगेन वही हमने यूज़ की है जो हमने पिछले 3 लूप्स के लिए यूज़ की थी। हम फिर हेलो वर्ल्ड को 6 दफ़े प्रिंट करवाना चाहते हैं, आउटपुट सेम होगी, लेकिन फ़र्क हमने क्या डाला, फ़र्क हमने ये डाला कि हमने डू लूप वाइल यूज़ कर लिया। अगेन एन की वैल्यू स्टार्ट 0 से ही हो रही है सेम, प्रिंट हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट भी वही है, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन भी वही है, और इवन के कंडीशन भी एन लेस देन इक्वल टू 5 भी वही है जो हमने वाइल डब्ल्यू एंड या डू वाइल लूप में यूज़ की थी। सो अगर आपने वाइल डब्ल्यू एंड या डू वाइल लूप नहीं समझे तो आपको रिकमेंड मैं करूँगा कि पहले आप वो लूप समझें, उनकी अंडरस्टैंडिंग देख लें, क्योंकि वर्किंग सारी सेम है और उसमें वर्किंग हमने डिटेल में पढ़ी है, यहाँ पे हम वर्किंग डिटेल में नहीं देख रहे। तो अच्छा, हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं कि एन की वैल्यू 0 हुई। अब हम लूप की बॉडी में डायरेक्ट आ गए, कुछ भी चेक किए बगैर हमने हेलो वर्ड प्रिंट किया, तो आपको एक दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 हो गई एन प्लस वन करने से। अब कंडीशन पे हम आ गए हैं 1 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 1 5 से छोटा होता है, हाँ जी 1 5 से छोटा है। तो अब ये ट्रू है कंडीशन, तो किधर जाना हमने, वापस लूप की बॉडी में। तो वापस हम किधर गए, लूप की बॉडी में, तो हमने प्रिंट हेलो वर्ड करवा दिया। फिर से हेलो वर्ड दूसरी दफ़ा प्रिंट हुआ, एन की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 5 चेक हुई, ये भी ट्रू है। फिर हम वापस गए, फिर प्रिंट किया, एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया। ये चलता रहेगा कब तक, जब तक एन की वैल्यू 5 से छोटी है जो उसके बराबर है। जैसे ही आपकी एन की वैल्यू 6 होती जाएगी तो आपके चेक क्या होगा, एन लेस देन इक्वल टू 5, तो 6 नॉट इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, हम लूप को ब्रेक कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो वही अगेन आउटपुट भी सेम है, 6 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब दूसरा लूप भी आपका क्या है, डू लूप, दूसरी एग्जांपल भी आपकी वही है डू लूप वाइल की। इवन नंबर हमने 10 प्रिंट करवाने हैं, सेम हमने कोड यूज़ किया, सेम लॉजिक यूज़ किया। फ़र्क क्या है हमारे पास कि हमने डू लूप वाइल यूज़ कर लिया। कंडीशन किधर चली गई है, कंडीशन एंड पे चली गई है। पहले नंबर प्रिंट होगा, एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, और फिर क्या होगा, हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या एन की वैल्यू 9 से छोटी है या उसके बराबर है। अगर तो कंडीशन फॉल्स होगी तो हम बाहर आ जाएंगे, अगर अदरवाइज हम वापस फिर से नंबर प्रिंट करवाने पे चले जाएंगे। तो इसी तरह 0 से नंबर स्टार्ट हुआ प्रिंट होना आपका, और जब n की वैल्यू आपकी 9 होगी तो 9 इंटू टू 18 प्रिंट हुआ, n प्लस वन होके 10 हो गया, n की वैल्यू 10 हो गई। अब कंडीशन चेक की, क्या 10 9 से छोटा है जो उसके बराबर है, नहीं जी 9 से छोटा नहीं होता 10। कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर आ गए। तो अगेन ये वर्किंग इसकी वही है जो हम पहले बार बार अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम आगे आते हैं लास्ट लूप पे, जो डू लूप का है हमारे पास, उसमें डू लूप अंटिल है। अब डू लूप अंटिल जो हमारा है ये वही लूप है, बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे आपका डू लूप अंटिल था। ठीक है, जो हम दूसरे नंबर पे हमने डू लूप में पढ़ा था कि जो कंडीशन के फॉल्स होने पे टर्मिनेट होता था, ये भी वही लूप है। लेकिन ये आपका फर्क इसमें क्या आएगा कि इसमें भी अगेन कंडीशन एंड पे आ जाएगी। लूप की बॉडी पहले है, कंडीशन एंड पे है, और ये भी एक दफ़ा लाजमी चलेगा, बेशक कंडीशन स्टार्ट में ही आपकी फॉल्स हो जाए, या इसको हम ट्रू कह रहे हैं कि जब स्टार्ट में कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन एक दफ़ा लाजमी चल चुका होगा। तो सिंटेक्स इसका वही है, डू, आगे लूप की बॉडी स्टेटमेंट्स आ गई, लूप अनटिल कंडीशन, कि जब तक कंडीशन फॉल्स है ये लूप चलाते रहो, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आपने लूप को टर्मिनेट कर देना। फ्लो चार्ट भी इसका वही है जो हम प्रीवियस लूप में देख रहे थे। लूप की बॉडी है, लूप की बॉडी से होते हुए कंडीशन पे आए, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, आपने बाहर आ जाना। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपने वापस लूप की बॉडी पे चले जाना है। तो ये क्या है, ये आपके पास लूप अंटिल है, कि उस वक्त तक लूप को चलाते रहो जब तक कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती, या उस वक्त तक लूप को चलाते रहो जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स है।
अब हम इनकी एग्जांपल देख रहे थे, एग्जांपल अगेन हम वही देखेंगे जो हम पहले भी देख रहे हैं। अच्छा, पहली एग्जांपल अगर आप देखें तो वही एग्जांपल है डू लूप की, लेकिन 6 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, लेकिन फ़र्क क्या हमने डाला है कि हमने लूप जो यूज़ किया वो डू लूप अंटिल है। अब डू लूप अंटिल का हमें पता है कि कंडीशन के फॉल्स होने पे चलता है, तो कंडीशन हमने रिवर्स कर दिया एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस लूप हमने देखा था। तो n की वैल्यू 0 है, प्रिंट हेलो वर्ड आपका होगा, n की वैल्यू 1 हो गई, 1 ग्रेटर देन 5 चेक कर रहे हैं कि क्या 1 5 से बड़ा है, तो हमें पता है कि जी 1 5 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स है कंडीशन, तो हम वापस चले जाएंगे किधर, डू पे, हम वापस लूप की बॉडी में चले गए, फिर से हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, n की वैल्यू 2 होगी, 2 चेक हुआ किससे, ग्रेटर देन 5, क्या 5 से बड़ा है, नहीं जी 5 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो फिर वापस गए, प्रिंट किया, n की वैल्यू में चेंज किया, फिर चेक किया, फिर ऐसे ही वापस जाते रहेंगे। जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी, n की वैल्यू 6 होगी तो हम चेक करेंगे क्या n की वैल्यू 6 है, जो 6 ग्रेटर देन 5 है। हाँ जी, हमें पता है कि 6 ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, तो हमने लूप को ब्रेक कर देना, लूप से बाहर आ जाना है, तो हम लूप से बाहर आ गए। तो हमने देखा कि हमारे पास प्रिंट क्या हुआ, 6 दफ़ा ही हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा प्रीवियस लूप्स में हो रहा है, ये प्रीवियस एग्जाम्पल में हो रहा है। अब दूसरी एग्जांपल भी अगेन वही है, इवन नंबर्स वाली है, हम इसमें भी इवन नंबर्स ही प्रिंट करवा रहे हैं, पहले 10 इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, लेकिन लूप कौन सा यूज कर रहे हैं, हम डू लूप अंटिल कर रहे हैं। अब इसमें अगेन क्या है कि आपके पास कंडीशन चेक होगी कि जब तक कंडीशन फॉल्स आप चलाते रहो, अब कंडीशन आपकी जैसे ट्रू होगी आपने लूप टर्मिनेट करना है। अगर पहले 10 नंबर अगर आपको प्रिंट करवाने हैं इवन नंबर, तो कंडीशन आपकी कब ट्रू हो रही है कि जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाएगी या उसके बराबर हो जाएगी, कि आपने 10 नंबर प्रिंट करवा लिए हैं, कंडीशन ट्रू हो गई, 10 ही करवाने थे, अब लूप को ब्रेक कर दो। तो वर्किंग इसकी वही है जो हम पहले देखते रहे हैं, सिर्फ आपका रिपीट कब लूप होगा, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। अब ये हमारे पास एक डू लूप्स की समरी, हमने 4 लूप्स टोटल डू लूप्स में देखे हैं। इसमें हमारे पास कंडीशन ट्रू कंडीशन भी है और फॉल्स भी चेक होती है। अब ट्रू कंडीशन के हमारे पास कंडीशन के ट्रू होने पे कौन से 2 लूप हैं जो चलते हैं, आपके लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं, वो आपके पास डू वाइल लूप है और डू लूप वाइल है। ठीक है, अब डू वाइल लूप में कंडीशन पहले आ रही है, आप देख रहे हैं, और डू लूप वाइल में कंडीशन बाद में आ रही है। अब फिर दूसरे 2 लूप्स कौन से हैं जो कंडीशन के फॉल्स होने पे चलते हैं, वो डू अनटिल लूप है। एक तो डू अनटिल लूप हो गया जिसमें कंडीशन फर्स्ट आ रही है, और दूसरा लूप आपका डू लूप अनटिल है जिसमें कंडीशन लास्ट पे आ रही है। तो आपके ये टोटल डू लूप्स के 4 हैं। आप वर्किंग चारों की सेम है, आप इनमें से कोई भी लूप यूज कर लो किसी प्रोग्राम के लिए भी, आपका लॉजिक ठीक होनी चाहिए, आपकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन के लूप कौन सा यूज हो रहा है, तो आपकी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लेट से आप 10 नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं और आप कंडीशन के ट्रू होने पे चलाना चाहते हैं, तो आप डू वाइल लूप यूज कर लें। इवन कि अगर आप इनमें से कोई भी नहीं लूप यूज करते, आप चाहें तो वाइल डब्ल्यू एंड जो हमने पहले लूप पढ़ा है वो भी आप यूज कर सकते हो। सो अगर आपने वाइल डब्ल्यू एंड नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो आप वीडियो के स्टार्ट में जाएं तो आपको वाइल डब्ल्यू एंड की अंडरस्टैंडिंग वहां पे एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 डू लूप्स हमने देखे हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो फॉर नेक्स्ट लूप है। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट बेसिक लूप है विजुअल बेसिक का, वो हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप है। अब फॉर नेक्स्ट लूप को डिफाइन हम जरा डिफरेंट वे में करते हैं। डिफरेंट वे में इसको क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि फॉर नेक्स्ट लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि हम एक नंबर बताएंगे कि इतनी दफा स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, तो वो आपका लूप उतनी दफा चलेगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने डेफिनेशन देखी थी डू लूप्स में या वाइल लूप में, हमने ये कहा था कि वो एग्जीक्यूट करते हैं वाइल द गिवन कंडीशन रिमेंस ट्रू, कि जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहती है वो लूप चलते रहते हैं, जैसी कंडीशन फॉल्स होती है लूप ब्रेक हो जाते हैं, लूप से हम बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहां पे हम ये कह रहे हैं कि हम स्पेसिफाइड नंबर पहले बताएंगे कि आपने कितनी दफा लूप को चलाना है, ये आप खुद बताएंगे। ठीक है, अब उसमें यह है कि आप वो लूप उस वक्त यूज करते हो, वाइल डब्ल्यू एंड लूप उस वक्त यूज करते हो जब आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी दफा रिपीट करनी है वो ना पता हो, आइट्रेशन का आपको ना पता हो, रिपीटिशन का आपको ना पता हो। एडवांस में अगर नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एटीएम मशीन पे जाते हैं तो आपने पैसे निकलवाए, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपने दोबारा एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना।
ठीक है। अब दोबारा अगर आपने ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करनी है तो अब यस करते हो तो वो दोबारा लूप चल जाएगा, अब से एंड पे फिर पूछेगा। अब आपको नहीं पता कि आपने कितनी दफ़ा करना है, या उसको मशीन को नहीं पता कि आप कितनी दफ़ा रिपीट करोगे, तो वो जब तक आप ट्रू करते रहोगे, यस करते हुए वो रिपीट करता रहेगा। लेकिन फॉर नेक्स्ट लूप में आपका क्या होगा कि आप नंबर पहले बताओगे, आपका जो स्पेसिफाइड नंबर है कि कितनी दफ़ा रिपीट करना है, ये आपने पहले बताना है। ठीक है, कि 5 दफ़ा करना है या 6 दफ़ा करना है। इसकी एक और एग्जांपल ये देख सकते हैं हम रियल लाइफ के। मैं अगर क्लास में आके आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने उस वक्त तक क्वेश्चन आंसर करते रहने हैं जब तक आपका जवाब जो है वो ठीक नहीं हो जाता। जब आपका जवाब ठीक होगा तो मैं क्वेश्चन करने बंद कर दूंगा। तो अब हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो 2 क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन पे आंसर ठीक दे दे, हो सकता है एक स्टूडेंट 10वें क्वेश्चन पे आंसर ठीक दे दे। तो अब ये तो नहीं कंफर्म तो नहीं है कि कितनी दफ़ा कितने क्वेश्चन मैंने पूछने हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये कहता हूं कि मैंने हर स्टूडेंट से 5 क्वेश्चन पूछने हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर स्पेसिफाइड कर दिया है। मैंने एक नंबर स्टार्ट में बता दिया कि मैंने कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो 5 क्वेश्चन के लिए मैं कौन सा लूप लगा लूंगा, मैं फॉर नेक्स्ट लूप लगा लूंगा। सो अगर आपको नंबर ऑफ आइटरेशन एडवांस में पता है तो आप वाइल डब्ल्यू एंड लूप यूज करो। अगर आपको स्टार्ट में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ टाइम्स का नहीं पता, आपको रिपीटिशंस का नहीं पता, तो आप कौन सा लूप यूज करो, आप फॉर नेक्स्ट लूप यूज करो। सो चलते हैं इसके सिंटेक्स की तरफ। अब इसका सिंटेक्स भी जरा सा डिफरेंट है। अब सिंटेक्स डिफरेंट कैसे कि आप फॉर कीवर्ड लगा रहे हो, उसके बाद आप जब ये कह रहे हो कि आपने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है, तो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो काउंटिंग के लिए आपने एक वेरिएबल ले लिया काउंटर, उसको एक स्टार्ट वैल्यू दी कि यहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। फिर आपने एंड कर दिया टू एंड, कि कहां तक आपने लूप चलाना है, ठीक है, कितनी आपने एंड कंडीशन क्या होगी या एंड पॉइंट आपका क्या होगा, काउंटिंग कहां तक लेके जानी है। और फिर आपका आगे स्टेप साइज आ गया है कि आपने जंप कितने लगाने हैं। फिर उसके बाद लूप की बॉडी है जो कि स्टेटमेंट्स हैं, और फिर नेक्स्ट आपका कीवर्ड है जहां से आप फिर वापस जाओगे, कहां पे आप कंडीशन वाला पोर्शन चेक करोगे। तो इसमें आप कौन से पार्ट है, काउंटर है आपके पास। काउंटर आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल आपका वैसे ही है जैसे आप नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो यहाँ पे भी आपका वैसे ही नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, जो इटरेशंस काउंट करने के लिए होगा। फिर आपका स्टार्ट है, स्टार्ट वैल्यू होगी कि आपने काउंटर की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी है। फिर आपके पास एंडिंग वैल्यू है, एंडिंग के आपने एंड कहाँ पे करना है, और या इसको हम कंडीशन भी कह सकते हैं कि आपकी कंडीशन कहाँ तक जा रही है, ठीक है। फिर आपका स्टेप साइज है। अब स्टेप साइज आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा कि आपने जंप कितना लगाना है हर इटरेशन में काउंटर की वैल्यू में, ठीक है। अब ये ऑप्शनल पोर्शन होता है, अगर आप नहीं लगाते तो आपका बाय डिफॉल्ट क्या है, इंक्रीमेंट +1 होगा, कि आपका काउंटर की वैल्यू में हर आइट्रेशन में एक एक नंबर का इजाफा होता जाएगा, एक वैल्यू ऐड होती जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसका फ्लो चार्ट देखो तो फ्लो चार्ट में आप वैल्यू इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आपकी स्टार्ट वैल्यू एक दफ़ा सेट होगी काउंटर में। उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका क्या होगा, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद क्या होगा, आपका स्टेप साइज हो जाएगा, या जो भी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना है, कि लूप जो काउंटर की वैल्यू उसमें चेंज आ जाएगा, अपडेट होगी, और वहां से आप फिर किधर जाओगे कंडीशन पे, कि क्या आप एंड वैल्यू पे आए हो कि नहीं आए। अगर एंड वैल्यू पे नहीं आए तो आप फिर क्या करोगे, आप लूप की बॉडी में गए, इंक्रीमेंट किया, वापस गए, फिर चेक करते रहोगे। जैसे एंड वैल्यू पे आप आ जाओगे, एंड वैल्यू इन अदर वर्ड्स आपने रीच कर ली थी, या आपने हासिल कर ली थी, अब आप उसको एक्सीड कर गए हो, क्रॉस कर गए हो, तो अब आपका लूप फॉल्स हो जाएगा, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो हम अगर नेक्स्ट स्लाइड्स में इनकी एग्जांपल देख लेते हैं इस लूप की। अब आप ये लूप अगर देखें तो फॉर नेक्स्ट लूप में आपके पास बहुत ये सिंपल लूप है, और रिकमेंडेशन यही होती है कि आपने जब भी लूप यूज़ करना आप कोशिश करें कि आप फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करें। अदरवाइज अगर आपको कंडीशन आइट्रेशंस का नहीं पता तो फिर आप वाइल डिबलेंट यूज़ कर लें। तो हमने 6 दफ़ा कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना था, 6 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाना। अब हमें स्पेसिफिक नंबर पता चल गया है, कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, 6 दफ़ा। काउंटर को हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, फॉर n इज इक्वल टू 0, n हमारा काउंटर है। स्टार्ट कहाँ से हमने कर रहे हैं, 0 से, ठीक है, 0 हमारी स्टार्ट वैल्यू होगी। एंड कहाँ पे करना है, 5 पे। एंड का मतलब है कि 5 भी इंक्लूडेड है उसमें। तो 6 आपके कैसे होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये टोटल काउंटिंग कितनी होगी, 6 तक होगी आपकी। तो आपका प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, हेलो वर्ड। अब आप गौर करें कि इसमें ना तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर अलहदा किया,
ना हमने n की वैल्यू लैदर से 0 सेट की, ना हमने लेस देन इक्वल टू वाली कोई कंडीशन लगाई, और ना ही हमने n इज इक्वल टू n+1 किया है कहीं पे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी n इज इक्वल टू 0 to 5 वाली लाइन में ही कवर हो गई हैं, ऑटोमेटिकली वो उसमें सारी आ गई हैं कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है, और कितने का इंक्रीमेंट करना है, स्टेप साइज अब हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट +1 का होता है, तो +1 का n में काउंटर में इंक्रीमेंट करते जो। अब लूप की वर्किंग देख लेते हैं। n की वैल्यू 0 हुई, पहले कंडीशन चेक होगी क्या हम 5 तक पहुंचे हैं, नहीं जी अभी तो हम 0 पे हैं। हम लूप की बॉडी में आ गए, प्रिंट क्या किया, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हमारा फॉर्म पे हो गया। n की वैल्यू में स्टेप साइज हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट +1 है, तो n की वैल्यू में जो काउंटर है उसमें +1 हो गया, तो n की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1। अब 1 होते ही हम किधर गए, हम वापस आ गए कहाँ पे, कंडीशन पे। अब देख रहे हैं कि क्या हम 5 पे आ गए हैं, नहीं जी हम 5 पे नहीं आए। हमने क्या करना, हमने फिर से वापस लूप में आ जाना है, हेलो वर्ड प्रिंट करवाना। हेलो वर्ड प्रिंट करवाया, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ड हुआ, तो दूसरी दफा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब n की वैल्यू अगेन स्टेप साइज की वजह से +1 हो के n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 होते ही हम वापस लूप पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या हम 5 पे पहुंच गए हैं। हम 5 पे अभी भी नहीं पहुंचे, तो हम फिर लूप में आ गए, और ऐसे ही हमारा चलता जाएगा। जब हमारे पास 5वीं दफा प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद स्टेप साइज n की वैल्यू को क्या कर देगा, 6 कर देगा। अब 6 होते ही n में हम जब लूप में वापस गए, तो हमने चेक किया कि क्या हम 5 तक पहुंच गए थे। हाँ जी हम 5 तक पिछली आइटरेशन में पहुंच गए थे। अब हमारा n 6 हो गया, हम इसका मतलब है कि जो एंड वैल्यू है हमारी जो 5 है उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। जैसे हमने क्रॉस किया, हमने क्या किया, हमने लूप से बाहर आ जाना है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 6 दफा हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो गया है। तो एग्जाम्पल वही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गई है विद द यूज ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं फॉर नेक्स्ट लूप की। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये वही लूप है आपका, फॉर नेक्स्ट लूप सेम लूप है आपका, ठीक है। फर्क इसमें क्या आ रहा है, फर्क आपका ये आ रहा है कि हमने क्या किया, हमने n इज इक्वल टू 0 to 9 कर दिया कि हमने काउंटर कहाँ तक करना, क्योंकि हमने कहा कि हमने जी पहले 10 इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो 10 इवन नंबर काउंटिंग करने के लिए हमने काउंटिंग 0 से स्टार्ट की, और एंडिंग कहाँ पे की, 9 तक एंड कर दी, क्योंकि वो 10 गिनती पूरी हो जाती है हमारी। स्टेप साइज अगेन हमने नहीं मेंशन किया, तो n 0 1 2 3 4 चलता जाएगा, +1 के इंक्रीमेंट है। तो अब ये अगेन हमारी एक ही स्टेटमेंट में हमारे सारे काम हो गए हैं। इनिशियलाइजेशन का भी काम हो गया, कंडीशन भी लग गई, और स्टेप भी हमारा मेंशन हो गया, n इज इक्वल टू n+1 वाली बात भी इसमें कवर हो गई है। सो हम क्या कर रहे हैं, हमारी n की वैल्यू 0 आई, पहले हम कंडीशन चेक करें क्या हमने 9 को क्रॉस कर लिया, नहीं जी 9 को हमने क्रॉस नहीं किया, अभी तो हम 0 पे हैं। प्रिंट की स्टेटमेंट हमने देखी, 2 इंटू 0, 0 प्रिंट हो गया। फिर हम वापस गए, वापस जाते ही हमने क्या किया, 0 को n को 1 कर दिया। 1 अब चेक किया कि क्या n हमारा 9 क्रॉस कर गया, नहीं जी अभी तो 1 हुआ है। तो 1 से हम फिर लूप की बॉडी में आ गए, हमने 2 इंटू 1 2 प्रिंट किया, n की वैल्यू 2 कर दी। फिर वापस गए, क्या हमने 9 को क्रॉस कर दिया, नहीं जी 9 को तो क्रॉस नहीं किया, अभी तो हम 2 पे हैं। तो फिर हम लूप की बॉडी में आ गए, 2 इंटू 2 4 हुआ। फिर n की वैल्यू 3 होगी, तो हम फिर वापस जाएंगे, तो ऐसे ही हमारा चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही n की वैल्यू 9 हुई थी, लूप में हम आए थे, 2 इंटू 9 18 प्रिंट हुआ, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब जब हम वापस जाएंगे तो 10 इंटू 10 हम चेक करेंगे क्या 9 को क्रॉस कर लिया हमने, हाँ जी 10 तो हमारा 9 से बड़ा हो गया, एक्सीड कर गया एंडिंग वैल्यू को। तो हमने क्या करना, हमने लूप को टर्मिनेट कर देना। तो लूप हमारा टर्मिनेट होके क्या हो गया, हम लूप से बाहर आ गए। तो हमारे पास 10 दफ़ा ये लूप चल चुका है, ठीक है, और हमने 10 दफ़ा ही चलाना भी था। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप से भी हमने वही एग्जाम्पल समझ ली है जो हम प्रीवियस लूप्स में हम समझ रहे थे। अच्छा, हम वही एग्जांपल फॉर नेक्स्ट लूप की एग्जांपल हम फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने स्टेप साइज को भी इंक्लूड किया है। स्टेप साइज को समझने के लिए कि हमने ये देखना है कि हम इवन नंबर, पहले 10 इवन नंबर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो हमने स्टार्ट वैल्यू लिखी है 0, एंडिंग वैल्यू हमने दी है 18, ठीक है, लेकिन स्टेप हमने कितने का दिया है, हमने स्टेप दिया है 2 का। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप कि हम 0 से हम स्टेप कितने का दे रहे हैं, 2 का। सो इसका मतलब है कि जो n की वैल्यू चलेंगी वो 0, उसमें +2 हुआ तो 2,
फिर +2 हुआ तो 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16 एंड 18, और फिर उसके बाद 18 + 2 20। ठीक है, सो काउंटिंग अगेन ये 10 तक ही है। हमने कहा कि हमने 10 तक लूप चलाना है, 10 दफा चलाना है, तो ये भी 10 दफा ही चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना आ रहा है, फर्क हमारा ये आ रहा है कि जी हमने स्टेप इस दफा 2 कर दिया। तो स्टेप 2 करने का मतलब है कि n की वैल्यू में हर आइट्रेशन में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का। पहले 1 का होता था बाय डिफॉल्ट, हम स्टेप 1 यहाँ पे मेंशन कर दें या मेंशन ही ना करें तो एक ही चीज है, लेकिन अगर हमने स्टेप 1 की जगह कुछ और करना है तो हमें स्टेप मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने स्टेप साइज इस दफा 2 मेंशन कर दिया। तो अब इस लूप को भी एग्जीक्यूट अगर आप करें तो n इज इक्वल टू 0 का 0 से स्टार्ट हुआ। क्या हम 18 को क्रॉस किए हैं? नहीं किए, लूप के अंदर आ गए, n प्रिंट हुआ। अब इस दफा हम 2 इंटू एन नहीं कर रहे, हम सिर्फ n कर रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 0। हमने n में +2 किया तो n की वैल्यू 2 होगी, वापस लूप पे गए। तो हमने क्या चेक किया? हमने किया कि क्या हमने 18 को क्रॉस किया? नहीं, 18 नहीं क्रॉस हुआ, अभी तो हम 2 पे हैं। तो हम लूप के अंदर फिर आ गए, n की वैल्यू प्रिंट की, n की वैल्यू इस दफा n है, n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 प्रिंट आपका हो गया। अब इसमें स्टेप साइज +2 करने से 2 + 2 4, 4 होने से हम किधर गए? वापस चले गए, हम लूप में वापस चले गए। अब हमने देखना है कि क्या 4 18 क्रॉस कर चुका है? नहीं, 4 तो नहीं 18 क्रॉस किया। तो फिर हम लूप के अंदर आ गए, फिर n 4 प्रिंट हुआ, फिर +2 होने से 6 होगी वैल्यू, फिर वापस गए, प्रिंट होगा, ये ऐसे चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही n की वैल्यू 18 हुई थी, हम लूप के अंदर आए, 18 प्रिंट हुआ आपका, +2 हुआ, तो n की वैल्यू क्या होगी? 20। तो 20 से हम लूप में वापस गए, तो हमने देखा कि क्या हम एंडिंग वैल्यू 18 क्रॉस कर चुके हैं? नहीं जी, हाँ सॉरी, हम एंडिंग वैल्यू 18 क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि हम 20 हो गए हैं। तो n हमारा 20 होने की वजह से 18 क्रॉस हो गया है, एंडिंग वैल्यू रीच हो गई थी, क्रॉस हो गई, तो अब हमने लूप से बाहर आ जाना, तो आपका लूप टर्मिनेट हो गया। तो अगेन अब इसमें भी आउटपुट सेम है, सिर्फ लॉजिक में डिफरेंस आ गया, आपने काउंटर को चेंज कर दिया, स्टार्ट और एंडिंग वैल्यू को साथ स्टेप साइज चेंज कर दिया। तो ये आपकी क्या है, अब आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लूप आपने कैसे यूज करना है। वर्किंग सारों की सिमिलर होगी, काम सारे वही कर रहे हैं। हमने जो टोटल लूप देखे हैं यहां तक, हमने टोटल लूप आपके एक वाइल डब्ल्यू एंड है, 4 डू वाइल के और एक फॉर नेक्स्ट है। सो हमने टोटल 6 लूप्स देखे हैं। अब 6 की 6 लूप्स में हमने एग्जाम्पल भी एक जैसी ही देखी हैं। एग्जाम्पल एक जैसी देखने का मतलब है कि आपकी आउटपुट भी सेम आ रही थी, फर्क सिर्फ क्या आता था, फर्क छोटा सा लॉजिक में डिफरेंस आ जाता था कि आपकी लॉजिक अगर आपकी ऐसे चल रही है कि जिसमें फॉर लूप आपको बेहतर लगता है तो आप फॉर लूप लगा सकते हो। सो आप किसी भी लूप को यूज कर सकते हो सेम आउटपुट अचीव करने के लिए, सेम आपका रिजल्ट अचीव करने के लिए, सिर्फ आपकी लॉजिक उसके मुताबिक आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि नेस्टेड लूप का होगा। अब नेस्टेड लूप में कोई ये नया लूप नहीं है, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ लूप नहीं है। ये हम ये कहते हैं कि जब हम एक लूप को दूसरे लूप के अंदर लगा देंगे तो हमारा नेस्टेड लूप हो जाएगा। जैसे कि अगर आप वाइल डब्ल्यू एंड लूप लगा रहे थे और आपने वाइल डब्ल्यू एंड के अंदर एक और वाइल डब्ल्यू एंड लगा दिया, तो वो क्या हो गया? वो नेस्टेड लूप हो गया है। ए लूप विद इन अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। सो एक लूप के अंदर दूसरा लूप होना क्या कहलाएगा? नेस्टेड लूप। ठीक है, जैसे हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाता था तो वो नेस्टेड इफ हो जाता था, ऐसी नेस्टेड लूप है कि आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा देते हो। अब सिंटेक्स हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, फॉर का जरूरी नहीं कि आपने फॉर ही लगाने हैं दोनों। आपके फॉर के अंदर वाइल हो सकता है, वो भी तो दो लूप है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ गया। आप वाइल के अंदर फॉर लगा सकते हो, वो भी एक आपके आउटर लूप के अंदर एक और इनर लूप आ गया है। आप डू लूप के अंदर एक फॉर लूप लगा सकते हो, फॉर के अंदर डू लूप लगा सकते हो। सो आप कोई भी लूप को दूसरे लूप के अंदर लगाते जाओगे तो वो आपका नेस्टेड लूप हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आप दो ही लूप लगाओ, सिर्फ आपके 3 लूप्स भी हो सकते हैं। आप दूसरे लूप के अंदर एक तीसरा लूप लगा दे तो फिर भी वो नेस्टेड लूप ही कहलाएगा आपका। तो वो आपकी नेस्टिंग इंक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। सो हम एग्जांपल के तौर पे हमने फॉर लूप लिया कि एक आउटर लूप है, जिस आउटर लूप है आपका जिसको हम आउटर के काउंटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और एक इनर लूप होगा जिसको हम इनर के काउंटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वर्किंग इसकी कैसे होती है? वर्किंग इसकी ये होती है कि आपकी एक आउटर की आइट्रेशन के लिए
आपका इनर लूप कंप्लीटली चलेगा, अपनी पूरी आइट्रेशन करेगा, ठीक है। फिर आपका आउटर लूप की एक और आइट्रेशन के लिए इनर लूप दोबारा से सारा चलेगा, ठीक है। सो फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप इनर लूप एग्जीक्यूट्स इंटायरली। तो इनर लूप की जितनी आइट्रेशन होनी है, जितनी एग्जीक्यूशन होनी है, वो सारी होगी आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए, ठीक है। सो हम अभी एग्जांपल भी इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप एग्जांपल पे गौर करें तो नेस्टेड लूप हमने लगाया है, एक आउटर लूप है फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3। i इज इक्वल टू 1 2 3 का मतलब है कि i की वैल्यू क्या चेंज होनी है, 1 2 एंड 3। i की वैल्यू 1 2 और 3 होनी है। जैसे ही 4 होगा तो i वाले लूप ने ब्रेक होना है। उसके अंदर हम इनर लूप लगा रहे हैं j इज इक्वल टू 1 2 3। तो j की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, वो भी 1 से 3 तक ही जा रही है। तो दोनों काउंटर कहां से कहां तक चल रहे हैं, 1 से 3 तक। जैसी 4 की वैल्यू होती है वो टर्मिनेट हो जाते हैं। प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट आई और जे दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, अब जरा वर्किंग देखते हैं। आई की वैल्यू आई पहले 1, ठीक है। हम 1 हमें पता है कि हमने 3 तक चलाना है, तो 1 तो हमें पता है कि 1 के टाइम पे तो इनर लूप में हम अब आ गए हैं। हम लूप आउटर लूप की बॉडी में आ गए। लूप की बॉडी में एक इनर लूप है j इज इक्वल टू 1। j इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि j 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा। अब 1 भी, j की वैल्यू 1 है तो वो भी ट्रू है, तो हम लूप के अंदर आ गए। प्रिंट आई और जे, आई की वैल्यू हम 1 देख चुके हैं, जे की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, तो प्रिंट क्या होगा, 1 एंड 1। तो वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है फॉर्म के आउटपुट में कि 1 और 1 डिस्प्ले हो गया। अच्छा, हमने इनर लूप को दोबारा चलाना है j इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि j अभी टर्मिनेट नहीं हुआ। j टर्मिनेट कब होगा, जब j की वैल्यू 3 से क्रॉस करेगी। तो j तो अभी 2 हुआ है, तो 2 भी 2 पे हम वापस लूप के अंदर आ गए, इनर लूप में प्रिंट की स्टेटमेंट पे। i की वैल्यू अब क्या है, i की वैल्यू 1 ही है, क्योंकि हम i की 1 चेंज कब होगी, जब हम इनर लूप में वापस जाएंगे। तो इनर लूप में तो हम अभी वापस गए ही नहीं, अभी तो हम आउटर लूप में वापस जाएंगे। अभी हम इनर लूप में घूम रहे हैं, तो हमारे पास i की वैल्यू 1 है, लेकिन j 2 हो चुका है, तो इसलिए प्रिंट क्या होगा, 1 एंड 2। तो वो आपको नजर आ रहा है कि 1 और 2 आपको प्रिंट हो रहा है। अच्छा, फिर हमने j की वैल्यू 3 हुई है, तो 3 के लिए इनर लूप फिर रिपीट होगा। हमें पता है कि हमने 3 दफा चलाना था, तो तीसरी दफा भी तो इनर लूप चलना है। तो j की वैल्यू 3 है, लेकिन i अभी भी 1 है। क्यों, हमने अभी भी आउटर लूप को रिपीट नहीं किया, हम अभी भी इनर लूप में ही हैं। तो i 1 है, j 3 है, तो प्रिंट क्या होगा, 1 और 3। तो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब j इज इक्वल टू 3 था, j अब 4 हो गया। जैसे ही 4 हुआ, आउटर इनर लूप आपका टर्मिनेट हो गया है। हम इनर लूप टर्मिनेट हो गया, हम किधर आ गए, नेक्स्ट पे, आउटर लूप के। अब नेक्स्ट पे आते ही i की वैल्यू भी 2 हो जानी है, और 2 होते ही हमने वापस इनर लूप पे चले जाना, आउटर लूप के वापस स्टार्ट कर देना, हमने रिपीटिशन दोबारा करनी है। अब याद रखना आपने कि i की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब हम इनर लूप पे हैं, j इज इक्वल टू 1 2 3। अब j की वैल्यू फिर क्या हो गई है, 1 हो गई है। क्यों, हमने पिछली दफा जो चलाया था वो कहानी खत्म हो गई है। अब j की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो लूप के अंदर आए प्रिंट की स्टेटमेंट पे, तो i 2 प्रिंट हुआ, j 1 प्रिंट हुआ, तो प्रिंट क्या होगा, 2 1 1। अब j की वैल्यू 2 हो गई है, हमने इनर लूप दोबारा से चलाना है, क्योंकि हमने कहा है कि इनर लूप 3 दफा चलना है। तो j की वैल्यू 2 हुई, i की वैल्यू भी 2 है, तो 2 एंड 2 प्रिंट हो गया। फिर j की वैल्यू 3 हुई, 3 आपकी i की वैल्यू 2 है, लेकिन j 3 है, तो 2 एंड 3 आपका प्रिंट हो गया। लेकिन फिर जब j की वैल्यू 4 होगी, तो लूप आपका टर्मिनेट होगा। आप बाहर आओगे इनर लूप से, तो बाहर आते ही i की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, i की वैल्यू 3 हो गई है। तो 3 के लिए भी तो हमने i लूप चलाना था, तो i लूप अब तीसरी के लिए भी चला है। तो फिर हम लूप की बॉडी में जब आते हैं, तो हमें बॉडी में पहली चीज ही क्या मिलती है, हमें एक लूप मिलता है, जो कि j इज इक्वल टू 1 2 3 है। तो j की वैल्यू फिर 1 से 3 तक जाएगी, तो j फिर से आपका 3 दफा रिपीट होगा। अब i की वैल्यू 3 है, ये भी याद रखें। 3 एंड 1 आपका प्रिंट हो गया, क्योंकि j की वैल्यू 1 है। j रिपीट हुआ, दोबारा 2 हो गया, तो 3 एंड 2 प्रिंट हुआ। फिर j इज इक्वल टू 3 हो गया, तो 3 एंड 3 आपका प्रिंट हो गया है। लेकिन जैसे ही j 4 होगा, तो आप लूप से बाहर आओगे। जैसे ही आप लूप से बाहर आओगे, तो i की वैल्यू भी तो चेंज होनी है। तो i की वैल्यू 3 थी, तो 3 से 4 हो जाएगी। तो जैसे ही 4 हुई है, तो आपका क्या होगा, आउटर लूप भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो भी आपका 3 दफा चलना था, तो 3 दफा चल चुका है। सो आपने ये देखा कि आपकी आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप 3 दफा चलता है।
फिर आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप 3 दफा चलता है। तो आउटर लूप टोटल कितनी दफा चलना था? 3 दफा। तो इनर लूप कितनी दफा अगेन चलना था? 3 दफा। तो टोटल आइट्रेशन कितनी हुई? 3 इंटू 3 9 आपकी टोटल आइट्रेशन हुई है। तो वो आप गिनती भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं कि आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप अगर 3 दफा चलता है तो आउटर लूप की 3 आइट्रेशन के लिए इनर लूप आपका 3 इंटू 3 टाइम्स 9 टाइम्स आपका टोटल चलेगा। तो आपने देखा कि नेस्टेड लूप की वर्किंग के आपका कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब आप इसकी एक और एग्जांपल देख लें। इसकी एक और एग्जांपल हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें ये कर रहे हैं कि हमने स्टार प्रिंट करवाने हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब हमने आई की वैल्यू ली है 1 से 5 तक। इसका मतलब है कि आउटर लूप कितनी दफा चलना है? 5 दफा। इनर लूप हम जे कितनी दफा ले रहे हैं? 1 से 10 तक। इसका मतलब है कि इनर लूप कितनी दफा चलना है आपका? 10 दफा। तो आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप 10 दफा चल रहा है, आपने ये याद रखना है। तो हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं? एक स्टार प्रिंट करवा रहे हैं। आगे मैंने एक सेमी कॉलन लगाया है। सेमी कॉलन आपका क्या करता है? न्यू लाइन पे नहीं लेके जाता। जैसे ही आप सेमी कॉलन लगाते हो इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट उसी लाइन में अगली भी आउटपुट उसी लाइन में आनी चाहिए। अच्छा, सो अब जरा वर्किंग चेक करते हैं। आई की वैल्यू 1 आई, जे 1 से 10 तक चलना है, तो 1 से 10 का मतलब है कि 10 दफा ये लूप चलना है। 10 की 10 दफा हम क्या कर रहे हैं? हम स्टार प्रिंट करवा रहे हैं। तो आपका प्रिंट क्या हुआ? 10 स्टार प्रिंट हो गया। आपको स्क्रीन में पहली लाइन में 10 स्टार नजर आ रहे हैं। जैसे ही आपकी जे की वैल्यू 11 होती है, लूप टर्मिनेट होगा, बाहर आते हो, बाहर आते ही आपको क्या नजर आ रहा है? प्रिंट स्टेटमेंट नजर आ रही है। अब प्रिंट स्टेटमेंट के आगे सेमी कॉलन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हम क्या करें? हम न्यू लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। तो आप किधर आ गए? आप न्यू लाइन पे आ गए हैं। ठीक है, अब न्यू लाइन पे आ गए। अब नेक्स्ट पे हम आए हैं आउटर लूप के, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 2 होते ही हम फिर से इनर लूप पे आ जाएंगे। तो फिर से इनर लूप कितनी दफा चलना है? 10 दफा। तो फिर कितने स्टार प्रिंट होने हैं? 10 स्टार प्रिंट होने हैं। तो आपका प्रिंट क्या हुआ है? 10 दफा स्टार प्रिंट हो गया। फिर से आपका न्यू लाइन पे आए, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, तो 3 से होते ही फिर आपका इनर लूप चलेगा कितनी दफा? 10 दफा। 10 दफा का क्या मतलब है? 10 स्टार प्रिंट करवाने हैं। तो 10 स्टार आपके प्रिंट हो गए हैं। तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास 10 दफा फिर चल गया। फिर इसी तरह आई की 4 वैल्यू के लिए, फिर आई की 5 वैल्यू के लिए 10 स्टार प्रिंट होंगे। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, आप लूप से बाहर आ जाओगे, सारे लूप से। तो अब आपको नजर आ रहा है कि आपके कितने स्टार प्रिंट हुए हैं? टोटल 50। क्यों? क्योंकि आपकी टोटल आइट्रेशन कितनी चली थी? 50। आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप 10 दफा चल रहा था, तो अगर आउटर लूप 5 दफा चलना है तो 5 इंटू 10 टोटल कितना हो गया? 50। तो आपको 50 स्टार नजर आ रहे हैं। लेकिन एक लाइन में आपके 10 स्टार नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इनर लूप 10 दफा चला रहे थे। सो आप अगर इनर लूप 100 दफा करते हो तो आपको एक लाइन में 100 स्टार नजर आएंगे। सो स्टूडेंट, ये क्या था? ये एक नेस्ट लूप की एक दूसरी एग्जांपल थी। सो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक, जो चैप्टर था, वो लूप्स पे चैप्टर था। इसको हमने बड़ी डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, हमने इसको बहुत सारे लूप्स जो थे वो सारे हमने अंडरस्टैंड किए हैं और बड़े डिटेल में देखे हैं। हमने लूपिंग स्ट्रक्चर पढ़ा कि क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि वाइल डब्ल्यू एंड लूप क्या है आपका। ठीक है, कि वाइल डब्ल्यू एंड क्या करता है आपका? उस वक्त तक स्टेटमेंट्स रिपीट करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। और फिर हमने देखा कि डू लूप हमारे थे, डू लूप 4 लूप थे, वो भी वाइल डब्ल्यू एंड की तरह ही चल रहे थे। लेकिन वो हर एक अपने अपने हिसाब से था कि कुछ कंडीशन के ट्रू होने पे रिपीट करता है, कुछ कंडीशन के फॉल्स होने पे रिपीट करता है, कुछ कंडीशन बाद में चेक करते हैं, कुछ कंडीशन पहले चेक करते हैं। तो वो टोटल 4 लूप से जो कि हमने डू वाइल लूप में देखे हैं। फिर हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप आता है। फॉर नेक्स्ट लूप हमने देखा कि हमारे पास ऐसा लूप जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स चलता है, और बहुत सिंपल लूप हमने देखा है कि हम नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं कितनी दफ़ा चलाना है, वो लूप आपको उतनी दफ़ा ऑटोमेटिकली चल जाएगा। फिर हमने नेस्टेड लूप देखा कि जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो नेस्टेड लूप कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये हमने 4 लूप्स देख लिए हैं, 3 बेसिक टाइप्स लूप की, जिसमें डू लूप आगे फर्दर आपका डिवाइड होता है। तो इसमें हम, ये बड़ा डिटेल्ड लेक्चर था, ये बहुत लंबी वीडियो थी, लेकिन ये एक ही पूरा चैप्टर हमने एक वीडियो में कवर किया। आप इसको ब्रेक करके ज़रूर देखें। एक ही वीडियो में आप सारा ना देखें कि गो में ना देखें, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको, एक लूप को एक टाइम ही देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा या नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, उसमें हम मजीद लूप्स पे एग्जांपल देखेंगे, डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे, लेकिन हम विजुअल बेसिक के परस्पेक्टिव से देखेंगे कि हम, जो हमारा विजुअल बेसिक 6.0 प्रोग्राम है, उसमें हम लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। हम वहां पे हम एग्जीक्यूशन करेंगे, वैल्यूज चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज हमारी डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी जो कि हम देख रहे होंगे।
सो स्टूडेंट्स, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में नीचे पोस्ट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें, ताकि आप आने वाली सारी वीडियोस को भी फ़ौरन देख सकते हो। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।